साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई। ये फिल्म म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म के एक गाने जरा सामने तो आओ छलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया था। यह गाना इतना सुपरहिट साबित हुआ कि उस साल की बिनाका गीतमाला का यह नंबर 1 गीत बन गया। इस गाने का अनोखा किस्सा है। इस गाने को पंडित भरत व्यास ने अपने बेटे के जुदाई में लिखा था, जिसे बाद में फिल्म में लिया गया। हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी के एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर बहुत संवेदनशील था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर बेटा श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषों नजूमियों से पूछा, मजारों गुरुद्वारे चर्च और मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर हो कहाँ पुत्र, तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सर आंखों पर, तू लौट के आ। बहुत निराश हो गए हैं भरत व्यास। उस दौर भरत व्यास जी कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में मन नहीं लगता था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया, लेकिन उसी समय भरत जी की पत्नी वहां आई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। इसके पश्चात उनके धर्मपत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में सही उन्हें इस फिल्म के लिए गीत अवश्य लिखने चाहिए। ना मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाने लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप के छलने में क्या राज है, यूँ छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। फिर क्या था, इस गीत को फिल्म डायरेक्टर ने 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म जन्म जन्म के फेरे में शामिल किया। रफ़ी और लता जी ने इसे बड़ी शिद्दत से दर्द भरे गले से गाया था। यह गीत अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी ना लौटा। व्यास जी ने हिम्मत न हारी। 1959 में रिलीज फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में बहुत दर्द था और कशिश भी थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम आ गई। बेटा घर लौट आया, लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग के यह गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोलता था। यह पंडित व्यास जी के कलम का जादू था। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके से 1943 में पहले पुणे आए और फिर मुंबई। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं है। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।